हेलो, वेलकम टू अनसीन आर्क। गुड टू सी यू ऑल। एंड आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या रिसोर्सेस लगते हैं यहाँ पे, एंड कैसे करना है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस एंड कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, ये कुछ वैसा वीडियो नहीं होने वाला, ठीक है। ये बस रिसोर्सेज पे है एंड कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि मेरे साथ हैं हुए हैं और मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट नहीं किए अभी तक, या फिर 1-2 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करे या फिर कौन से फैकल्टीज़, कौन से टीचर्स सही है, किसको पकड़े, किससे समझ में ना आता, किसी से समझ में आता है, लेकिन जब हम खुद से करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है हमसे। तो ये वीडियोस बेसिकली बिगिनर्स के लिए है एंड फ्रेशर्स के लिए है। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर द बिगिनर्स एंड द फ्रेशर्स। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ज़रा एक बैक स्टोरी देना चाहूँगा। मैंने अपना जर्नी पिछले 1-1.5 साल में स्टार्ट किया था एंड मैंने एसएससी CHSL एग्ज़ाम दिया था मैंने पहला, और वही मेरा एकमात्र फर्स्ट एंड एवर गवर्नमेंट एग्ज़ाम था जो कि मैंने दिया था 2025 को, पिछले साल। एंड मैंने सोचा कि ये चीज़ एसएससी, इट वाज इजी फॉर मी। हालांकि मैंने क्रैक नहीं किया, इट वाज इजी फॉर मी। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, वो है मैथ्स, जो कि मेरा वीक है, जिसके कारण मैंने अच्छे नंबर्स नहीं आए थे। मैंने लिटरली 5 क्वेश्चंस किए होंगे जो कि मेरे वो भी गलत थे। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस वो मेरा ठीक ठाक था। तो मुझे समझ में आ चुका था कि एसएससी अगर मुझे निकालना है तो मुझे मैथ्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड मैथ्स मैंने क्लास 10th के बाद ही छोड़ दिया था, ICSE। तो मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है और एसएससी में अगर आपको क्लियर करना है तो मैथ्स मस्ट है। एंड एसएससी में आपको एडवांस मैथ्स भी देखने को मिलता है, जो कि भाई एरिथमेटिक ही नहीं हो रहा है मेरे से, मेरा एडवांस तो दूर की बात है। तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो मुझे दिखा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक्सप्लोर वाले स्टेज में था तब, सीरियस नहीं था, सीरियस वाला स्पिरिट नहीं था मैं कि यही करना, मुझे यही चाहिए भाई, अपन को यही चाहिए। तो ऐसा मैं एस्पिरेंट नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बैंक भी देख लेता हूँ कैसा है। तो यहाँ का मुझे सिस्टम सही लगा और मुझे लगता है मैं बैंक क्लियर कर लूँगा एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी हो, इसमें दिमाग लगता है भाई। सबसे पहले तो एसएससी में क्या था, आपको रट्टा मारना है। आपका जितना मेमोराइजेशन कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा दिमाग में, आप जितना स्टोर कर पाओगे उतना आप अच्छा कर सकते हो एसएससी में। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगा सकते हो तो बैंकिंग में आना, नहीं लगा सकते हो तो भाई एसएससी के लिए लग जाओ। तो ऐसे करते करते मैंने ट्राई किया मैथ्स, बैंकिंग में स्पेशली। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बस 10th लेवल तक का ही आता है, एडवांस मैथ्स है ही नहीं यहाँ पे। क्लर्क लेवल पे पीओ का मैंने जानता, पीओ का मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो मेरा टारगेट है क्लर्क वाला एग्ज़ाम पहले निकालने का, पीओ बाद में देखा जाएगा भाई। पहले एक एग्ज़ाम तो क्लियर करूँ, हाथ में कुछ तो हो। तो मैं ऐसे करके एक्सप्लोर कर रहा था एंड ऐसे करते करते मैंने पूरा 2025 लगा दिया। 6 महीने, 6, 7, 8 महीने मैंने लगा दिया, बस एक्सप्लोर ही करता रहा मैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स, बैंकिंग का बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे टीचर से मैंने क्लास किया है। यूट्यूब पे क्लास करता था, समझ में आता था, खुद करने जाता था, नहीं कर पाता था। फिर मुझे समझ में आया कि दिक्कत टीचर्स में नहीं है, दिक्कत मुझ में है। मुझे ऐसा कोई टीचर चाहिए जो कि मुझे चलना सिखाए भाई। ऐसा ही मेरा सिस्टम, मुझे चाहिए कोई ऐसा टीचर
जो हाथ पकड़ के मुझे मैथ्स करवाना सिखा दे, एक दोस्त जैसा। एंड स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है ये सर को पहले से पता होना चाहिए। वही दिखाता है कि वो टीचर किस कैपेबल है, कैपेबिलिटी क्या है, टीचर कितने अच्छे हैं। दिस शोज दैट। तो ये वीडियो मैं बैंकिंग रिसोर्सेज पे बना रहा हूँ। हाँ, पिछले 7-8 महीने में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड मैंने यूज़ किया है कि कौन से टीचर्स आखिर हैं जो वाकई में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज माय बैक स्टोरी। एंड चलते हैं अभी रिसोर्सेज की ओर। शुरू कर, मैथ्स को मैं लास्ट में करूँगा क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। शुरू हम इंग्लिश से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है, सबसे पहले तो मैंने सिनेमैटिक सेटिंग्स करके रखा है, पूरा लाइट वाइट ऑफ करके। यदि यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है आपको, हसल हसल हसल, ये मैंने इसीलिए लगाया यहाँ पे ये किताब, ताकि आपको भी रिमाइंड हो कि अभी लाइफ का हसल वाला स्टेज चल रहा है। मेरा तो भाई यही है, अभी लाइफ का मोटो यही चल रहा है, हसल हसल हसल। अगर आपका भी यही चल रहा है लाइफ का मोटो, अभी हसल वाले स्टेज पे हो, तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं चेक कर लूँगा। ओके, सो इंग्लिश की बारी, शुरू करते हैं अभी। तो मैंने जो टीचर को मैंने पिक किया वो है ये मैम निमिषा बंसल नाम है इनका। आपने भी देखा ही होगा अगर आपने ठीक से रिसर्च किया होगा तो इनसे मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। एंड इनके मैंने कम से कम 4-5 बुक्स ख़रीदे हैं मैंने फॉर प्रैक्टिस। एंड अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है भाई, ये जो मैडम है इनका आप चैनल खोल लो, आपको जो जानना है, जो पढ़ना है भाई, आप सर्च कर लेना। जैसे आपको ग्रामर करना है, आपका ग्रामर बहुत वीक है इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर बाय निमिषा बंसल आप टाइप कर लेना, आपको मिल जाएगा सब कुछ। मैं दिखा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। तो इंग्लिश में आपको भटकना नहीं है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ रिसोर्सेज का, मैं एक ही टीचर का नाम लूँगा हर एक सब्जेक्ट का। एंड आपको बस, मैंने कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ आपको वही करना है, मैं कौन ही होता हूँ। लेकिन आप अगर जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप एक हफ्ता करके देख लो। मैं जो भी बताऊंगा, मैं जिन भी टीचर से पढ़ रहा हूँ, जो भी टीचर मैं आगे बताऊंगा आपको, आप उनसे पढ़ के देख लो भाई, ट्राई करने में क्या अर्ज़ है ना। तो फिर इंग्लिश का जो है मैं ये मैडम से करता हूँ, एंड मैं क्या कैसे करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। तो चलते हैं अभी क्या करता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा मैथ्स छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा है और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरा जो ग्रामर है वो ठीक ठाक है। 90% ग्रामर मेरे से हो जाते हैं एंड 10% मुझे भी पढ़ना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होने वाला आपसे भी। तो मैं निमिषा बंसल मैम के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ से सिर्फ मैं एक ही चीज़ करने आता हूँ और वो है ये। अब देखो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है मैम के चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आप जाना, आप नीचे स्क्रॉल करना, आपको दिखेगा एडिटोरियल सेशंस बाय निमिषा बंसल। मैं डेली मैम का ये क्लास करता हूँ एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं YT चैनल से बोल रहा हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस के मामले में मैं इंग्लिश में बस ये वाला करता हूँ, एडिटोरियल सेशंस बाय हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका जो एडिटोरियल एनालिसिस होता है, मैं ये करता हूँ, नोट्स लिखता हूँ, जो भी वर्ड्स है, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं मैं उसको लिखता हूँ। एंड हो गया मेरा इंग्लिश का YT से यही मेरा क्लास है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। एंड मेरा जो मेन प्रैक्टिस होता है इंग्लिश का वो मैं बुक्स से करता हूँ, ठीक है। तो वो बुक्स कौन कौन से हैं, सारे निमिषा मैम के ही हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको बुक्स कौन से लेने हैं और आपका इंग्लिश का फुल ऑन रिसोर्सेज क्या होना चाहिए वो मैं सब बता रहा हूँ आपको। तो चलते हैं बुक्स की ओर। ओके, सो इंग्लिश का जो मेरा रिसोर्सेज है, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से स्टार्ट करो, ट्राई करके देख लो वो 1 वीक। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में आके बता देना भाई, थैंक यू। तो मेरा जो हाल है वो मैं यूज़ करता हूँ 90% मैं बुक्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये 4 बुक्स हैं, 1 2 3 4।
एंड 10% मैं मैम का एडिटोरियल एनालिसिस जो यहाँ पे है डेली लेते हैं मैम, डेली तो नहीं, शायद 2 दिन में एक बार, तो ये मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन क्लास। तो बुक्स 90% एंड 10% ऑनलाइन क्लास एडिटोरियल एनालिसिस, क्योंकि मुझे बाकी क्लास नहीं करने पड़ते क्योंकि मेरा ग्रामर ठीक ठाक है, हो जाता है मेरे से। तो ये मेरा एडवांटेज है। लेकिन आप लोग का अगर ग्रामर में प्रॉब्लम होता है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो या फिर फलाना चीज़ है, तो एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आपको ये 4 बुक खरीदने हैं। सबसे पहला बुक आपको ये लेना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एंड ये आपको डेली पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, सबसे पहला सेक्शन ही यही है। आपको क्या करना है, ये वाला डेली एक एक रूल ग्रामर का पढ़ना है। यहाँ से ये देख लो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसा कुछ होगा। तो ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको डेली पढ़ना है। आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल आप YT पे सर्च कर लोगे तो मैम आपको बता देंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या नहीं। तो ये पहला बुक हो गया आपका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इसको डेली करना है। इसको भाई कभी भी आप इसको स्टॉप कर दोगे ना, आपका ग्रामर हो जाएगा ख़त्म। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बाद आपको करना है ये वाला। ग्रामर में ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपको वो सब भी कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ग्रामर पढ़ लिया तो मेमोराइजेशन से, ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको कंप्लीट करने हैं भाई। देखो इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपको ये कंप्लीट करना है। और इसको करते हुए आपको ये वाले सेक्शन में भी आ जाता है इंग्लिश ग्रंथ। ये है सेकंड बुक जो आपको ख़रीदना है, इंग्लिश ग्रंथ बाय निमिषा बंसल। इसमें क्या है, आपको ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं, देख लो आप। इसमें क्या है, आपने जो ग्रामर किया है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड किया हुआ है सब कुछ। जैसे यहाँ पे देख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है, पैरा जंबल्स अलग है, क्लोज टेट्स अलग है, और यहाँ पे वर्ड ऑर्डर सब कुछ सेक्शन आपका डिवाइडेड है। आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपका जो भी लेवल है उस हिसाब से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा है ना, इंग्लिश ग्रंथ इट विल टेक यू टुवर्ड्स परफेक्शन। ये करने के बाद आपका जब परफेक्शन, जो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा सब कुछ इंग्लिश में, तभी आपका मार्क्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ना भाई। तो इंग्लिश ग्रंथ करने के लिए ये आपका रास्ता है परफेक्शन की ओर जाने के लिए। तो इसको हम साइड में करते हैं अभी। ये है थर्ड बुक जो आपको लेनी है, परफेक्शन बुक। इसको करने के बाद, इंग्लिश ग्रंथ को करने के बाद आप इस पे आओगे, एंड ये जो है सारा खेल इसका है। अगर आपने ये बुक पहले इंग्लिश ग्रंथ और ये परफेक्शन बुक को कंप्लीट कर लिया है मिनिमम 2 बार, आपका इंग्लिश कोई नहीं रोक सकता मार्क्स ना आने से। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत बार प्रैक्टिस किया है एंड मुझे तो मज़ा आता है भाई इंग्लिश करने में। देखो आप यहाँ पे ये मैक्सिमम PO लेवल का है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये PO लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे ज़्यादातर। तो आपका जो बेसिक्स है ग्रामर का वो आपको सुधारना पड़ेगा। इन्हीं मैम से करना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे टाइप कर लो ग्रामर बाय निमिषा बंसल, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या टाइप करना है, मैं लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी ओके। तो परफेक्शन बुक आपको लेना है, थर्ड बुक। एंड जो भाई चौथा बुक है वो है वोकेबुलरी। आप जो बात करते हो इंग्लिश में, वट एवर यू टॉक, एंड ये जो मैंने बताया ये क्या है, ये सब एक वोकैब्स है। वोकेबुलरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर आपको वोकैब्स नहीं आते तो आप इंग्लिश में बात कैसे करोगे, आप इंग्लिश लिखोगे कैसे, आप इंग्लिश समझोगे कैसे। ग्रामर में आप क्या है, वो तो स्टार्ट है। चलो, ग्रामर करने के बाद आपका क्या आता है, मैन वोकैब्स ही आता है। आपको वोकैब्स ही नहीं आएगा समझ, तो वर्ड्स को समझोगे ही नहीं, आप शब्द ही नहीं समझोगे भाई।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको डेली करना है। एक तो ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और ये वाला मैं दिखा देता हूँ। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सुबह कर लेना, और जब आपका हो जाए सब कुछ तो लास्ट में आप अपना टाइम देना वोकैब प्रोडिजी को। इस पे भी सब कुछ देखो, यहाँ पे कितना अच्छे से सजाया हुआ भाई। ये बुक मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट बुक। देखो यहाँ पे मैम ने क्या किया है, जैसे कि एक वर्ड दे दिया है यहाँ पे काउंटर, ये वाला, ठीक है। इसका देखो मैम ने हिंदी भी दिया है, मतलब ये बाइलिंगुअल है, हिंदी भी दिया है, इसका सिनोनिम्स भी दिया है, एंटोनिम्स भी दिया है, फिर ये सब दिया है मैम ने। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, जिनको वोकैब्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जिनका ग्रामर सही है लेकिन वोकैब्स उनका बहुत ही वीक है या फिर हो नहीं रहा है, उनको वर्ड समझ में नहीं आता है, तो भाई ये करो। एंड वोकैब्स करते ही साथ साथ आप ये करो एडिटोरियल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे यहाँ पे शायद ही मिले यहाँ पे वोकैब्स में, इसलिए ये वोकैब्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस, इसका कॉम्बो रखना, यही हेल्प करेगा आपका इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग पे, वो भी मेरा फेवरेट है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट रीजनिंग। एंड रीजनिंग मैं ये वाले टीचर के साथ पढ़ता हूँ, इनका नाम है सौरभ सिंह। ये अड्डा 247 जो चैनल है उन पे वहाँ पे पढ़ाते हैं ये सर। उनका एक चैनल है चैम्पियंस रीजनिंग, तो मैं इनसे करता हूँ रीजनिंग, ठीक है। ये एक टीचर है, इनसे ज़्यादा आपको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है भाई। एक ही टीचर के साथ स्टिक करो। मैं सारे सब्जेक्ट्स का कहता आ रहा हूँ, सॉरी, कि यू जस्ट नीड ओनली वन टीचर एक ही सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये है उनका यूट्यूब चैनल, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं करता। मैंने एक पेड बैच लिया है, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको मैंने कौन सा बैच लिया है। मैं कह रहा हूँ भाई रीज़निंग और मैथ्स के लिए आपको पेड बैच लेना ही लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो और आपका रीज़निंग और मैथ्स वीक है, जस्ट बाय पेड बैच एंड दैट्स इट, आपका हो जाएगा भाई। वाईटी पे भाई फ्री क्लासेस के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने भी किया है पिछले साल, इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, मैं तो फ्रेशर नहीं हूँ, चलो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा भटकते आत्मा की तरफ भटको ना भाई, और जो कह रहा हूँ उतना करो भाई पहले। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने जो बैच लिया सर का वो ये वाला लिया है। वेट, हाँ, तो मैंने जो बैच लिया वो ये वाला बैच था। अड्डा 247 ऐप जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। तो यहाँ पे सर का एक बैच आता है, ये देखो, ये वाला चैम्पियंस रीजनिंग 3.0। ये वाला बैच आपको ख़रीद लेना है, चैम्पियंस रीजनिंग, सॉरी। तो ये वाला बैच मैंने परचेज़ किया है। ये जो बैच दिख रहा है आपको चैम्पियंस रीजनिंग 3.0, ये जो 4,500 दिखा रहा है, ये भाई ऐसे ही MRP कुछ भी रखते हैं ये लोग, लेकिन मैंने ये 999 पे लिया है। ये लोग 84% ऑफ़र देते रहते हैं, ये मार्केटिंग टेक्निक है भाई, ये सब हटाओ, आपको रीजनिंग से मतलब होना चाहिए। तो ये बैच मैंने परचेज़ किया है, एंड इतने अच्छे से समझाते हैं भाई ये टीचर, और आपको बीच बीच में भाई मोटिवेट भी करेंगे। और आप अगर भटकने की कोशिश करोगे ना, इतना बम्बू देंगे ना सर, शब्दों से बम्बू देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भटकना नहीं है सर, जितना कह रहे उतना करो, एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। तो बहुत ही स्वीट हैं सर, एंड आई रियली लव हिम भाई। जब भी मेरा एग्ज़ाम निकलेगा मैं इनसे ज़रूर मिलने जाऊँगा एंड पैर छूँगा भाई इनके। तो रीजनिंग मेरा इनसे होता है, चैम्पियंस रीजनिंग से इनका सीरीज़ चलता है एंड बहुत ही पॉपुलर है। आप YT पे भी सर्च कर लोगे कि रीजनिंग्स बाय सौरभ सिंह, ठीक है, चैम्पियंस रीजनिंग बाय सौरभ सिंह, आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आए कि ये टीचर का पढ़ाने का तरीका, तो आप ले सकते हो इनका बैच। पेड बैच ही लेना, ये वाला चैम्पियंस रीजनिंग 3.0। सॉरी फॉर द स्टटरिंग, तुतला रहा हूँ मैं भाई, पहला वीडियो है। एंड ये चैम्पियंस रीजनिंग 3.0 ये इस साल निकाला है सर ने। अगर आप अगले साल देख रहे हो ये वीडियो, तो चैम्पियंस रीजनिंग 4.0 हो सकता है, या फिर अपडेटेड वर्जन ही लेना, ठीक है। अड्डा 247 ऐप पे जाके सीधा लिख देना भाई चैम्पियंस रीजनिंग, आपको ये दिख जाएगा, लेटेस्ट वाला ले लेना पेड बैच। तो ये रीजनिंग था,
पेड क्लास वाला, ठीक है। एंड जो बुक है रीजनिंग वो भी इन्हीं सर का है। मैं वो अभी दिखा रहा हूँ आपको कि कौन से बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो जिस बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ रीजनिंग क्लास करने के बाद, लाइव क्लास करने के बाद या फिर रिकॉर्डेड, ये वो बुक है। ये बुक का नाम भी चैम्पियंस रीजनिंग है। आप ये ले लेना फॉर द प्रैक्टिस। देखो 6500 क्वेश्चन बेस्ड और लेटेस्ट पैटर्न आपको मिल जाएगा इस पर। लेटेस्ट एडिशन ही लेना, मैंने 2026 वाला लिया है या फिर जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा, ठीक है। तो ये वाला बुक आप ले लेना। पेड क्लास करना यहाँ से 2 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे का एक क्लास होता है सर का। तो वो क्लास कर लेना पहले, पेन साइड में रखना। पहले सर का जो 1.5 घंटे का 2 घंटे का क्लास होता है उसको पूरा देखना। वो देखने के बाद आप 1.5 घंटे का क्लास में जो किया आप वापस 1.5-2 घंटा देना। ये सर का टेक्निक है। अगर 1.5 घंटे का क्लास होता है तो 1.5 घंटा 2 घंटा आपको प्रैक्टिस पे देना होता है, सेल्फ स्टडी। तो वो क्लास में जो आप करते हो 1.5 घंटा, आपको प्रैक्टिस भी उतने घंटे का करना है। जो क्लास में किया उसी को प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, समझो, समझना है, बार बार देखो। और अगर जैसे ही आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपका रेशियो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो रेशियो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वाज फॉर द रीजनिंग सेक्शन एंड लेट्स कम टू द करंट अफेयर्स वाला सेक्शन एंड जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो, ठीक है। तो अभी बारी है जनरल अवेयरनेस का। करंट अफेयर्स मेनली मैं कौन से टीचर के साथ करता हूँ वो है, यहाँ पे देखो आप, इनका नाम है GS बाय आशीष गौतम सर। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट। इनके जैसा भाई नॉलेज। और इनका एक क्लास, आप इनका फंडा क्या है पता है? आप इनके क्लास से 3 दिन जुड़िए बस, आपको मज़ा ना आए तो पैसे डबल वाला सीन हो जाता है। 3 दिन में आपको सब समझ में आने लगेगा। पहला दिन आप कुछ नहीं समझोगे, दूसरे दिन आपको थोड़ा समझ आएगा, तीसरे दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है। और जैसे आप पैटर्न समझते हो ना, किसी भी चीज़ को सीखने की, पढ़ने की या फिर किसी भी चीज़ को करने की, आपको अगर पैटर्न समझ में आना चालू हो जाता है तो आपको सब समझ में आ जाता है कि भाई इसको करने का तरीका ये है। तो करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता इनसे बेटर कोई है। फालतू की चीज़ें बातें नहीं करते, मजाक करते बीच बीच में, ये फॉर द इंटरटेनमेंट। क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई बस पढ़ाई पे आप लगे हुए हो, बीच में कोई हंसी मजाक नहीं है तो भाई कोई पॉइंट नहीं है ना। आप खुश नहीं हो तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। रोबोट की तरह कोई पढ़ नहीं सकता भाई इस दुनिया में। तो मैं करंट अफेयर्स इन्हीं से करता हूँ। GS बाय आशीष गौतम यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आप इन्हीं से करना भाई। और करंट अफेयर्स शुरू करने की मैं एक मतलब नॉलेज दे दूँ आपको कि आपको वो गलती नहीं करना बिगिनर्स जो करते हैं। मान लो आप अभी जून 25 है, या फिर जो भी है जून 25, आप कल से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो बैंकिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से करंट अफेयर्स करो। आप कल से जो स्टार्ट कर रहे हो, 26 जून से जो स्टार्ट कर रहे हो, आप वो करोगे या फिर आपको पिछले मंथ का करना है, मई, अप्रैल या फिर जनवरी से स्टार्ट करो? मत करो भाई। आप जिस डेट से आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, मान लो आप कल से शुरू करो, आप कल से करंट अफेयर्स करना शुरू करो। और बाकी जो बचे हैं, जो आते जाएगा दिन, 26, 27, 28, 29, 30 जून आते जाएगा, आप करते जाओ। नोट्स मत बनाना है। करंट अफेयर्स को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, मैं इसमें नहीं बता सकता। तो करंट अफेयर्स आप अगर कल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कल से शुरू कर दो। बाकी जो बीत चुका है उस पर अभी ध्यान मत दो, जो बीतने वाला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आशीष गौतम सर से पढ़ता हूँ एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। एंड अगर आपको इनका पेड बैच चाहिए तो अड्डा 247 पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं दिखाई देता हूँ भाई। तो ये देख रहे हो आप, वॉरियर प्रो बैच, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK। तो ये वाला बैच भी आप ले सकते हो। ये भी आपको 1000-1200 में मिल जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज़रूरत नहीं है इसका। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो आप ले सकते हो ये बैच, इट्स अपॉन यू। तो ये था करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल अवेयरनेस। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ मैथमेटिक्स। सर का दर्द, सिर का दर्द एंड ट्रॉमा जो
हर बच्चों का होता है, हर एस्पिरेंट का होता है मैथमेटिक्स, स्पेशली मेरे लिए तो है भाई। तो ये वाले सेक्शन को मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा। लेट्स कम टू द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल वीडियो, एंड अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, कर लिए तो मौज है, नहीं कर लिए तो ट्रॉमा है भाई, ट्रॉमा, प्योर ट्रॉमा। तो मैंने जो 2-3 टीचर मैंने जो ट्राई किए हैं, एक्सपीरियंस किया हूँ, क्लास लेके, डेली क्लास 2-3 क्लास लेके ट्राई किया मैंने ये पिछले साल। एंड द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स एंड फॉर बैंकिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए भाई, मेरे जैसे नूब बंदे के लिए, नूब मतलब जिनको कुछ नहीं आता, तो मेरे जैसे मैं जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे जो समझ में आता है भाई, अरे सॉरी, मैं जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे जो समझ में आता है, ही इज़ नन अदर देन कौशिक मोहंती। कौशिक मोहंती सर को मैंने ढूंढा था एक कमेंट सेक्शन से, एंड मैंने भाई देखा कि इतने तारीफ़ हैं भाई, मैं देखा भाई कौन है ये बंदा, कौन है टीचर, तो मैंने ट्राई किया, और पहला ही वीडियो ऐसा स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में कि मैंने सोच लिया कि भाई इधर ना ही दाएं ना ही बाएं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है, ये सर को मैं धर लेता हूँ, इनका मैं बैच ले लेता हूँ, हो जाएगा सॉर्टेड। इनका मैंने पेड बैच लिया, ठीक है। लेकिन ये सर का जो मेन यूएसपी है, यूएसपी सेलिंग मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो है करियर डिफाइनर चैनल। ये चैनल से ज़्यादा अगर आपको कहीं पे फ्री रिसोर्सेज दिख जाए, मुझे नहीं लगता है कौशिक मोहंती सर से ज़्यादा कोई भी टीचर हो जिन्होंने फ्री क्लासेस लिए, मुझे नहीं लगता। तुम इसके चैनल पे जाके खुद ही चेक कर सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इनके चैनल पे जाके तुम खुद ही चेक कर सकते हो। करियर डिफाइनर चैनल, प्लेलिस्ट पे जाना, आपको दिख जाएगा बैंक एग्ज़ाम 2000, देखो यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैश कोर्स 2, 3, 4, 5 घंटे, इतने फ्री रिसोर्सेज है भाई, पूछो ही मत। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। और इनका जो पेड बैच है, करियर डिफाइनर नाम से ही है इनका, मतलब एक ऐप है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। इनके 2 मेन बैचेस हैं, पेड बैचेस। यहाँ पे जाना, आप करियर डिफाइनर ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे जाना आप ये वाले सेक्शन पे, स्टोर वाले सेक्शन पे, फिर यहाँ आपको नीचे दिखेगा कोर्स, ये सारे कोर्सेस हैं, पेड कोर्सेस, ठीक है। फर्स्ट वाला कोर्स है आपका संपूर्ण फाउंडेशन बैच, ये वाला। इस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेक्शंस मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस वाला एक अलग से बैच मिल जाता है, वो आपको इसी में इंक्लूडेड मिलेंगे, जो कि 2000 का है, आपको डिस्काउंट में 1800 का पड़ जाएगा। ये 200 का डिस्काउंट देते हैं सर, कूपन कोड। लेकिन मैंने जो लिया है वो है ये रिकॉर्डेड बैच सुदर्शन, ये आपको 999 में मिल जाएगा। मैंने ये बैच ख़रीदा हुआ है, देख लेना आप। मैं क्लिक करता हूँ, ये बैच मैंने परचेज़ किया था, एंड इसमें जो कंटेंट्स है ये भी देख लो आप। देखो, शून्य, गति, निश्चय, सूत्र, सब कुछ सॉर्टेड है यहाँ पे। जैसे शून्य में आप देखोगे नंबर सिस्टम, देखो सर क्लास लेते हैं, पीडीएफ भी दे देते हैं। उसके बाद सर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, जैसे कि आप सर कोई बच्चे को समझा रहा हो, बच्चे को चलना सिखा रहा हो, ठीक है। उसके बाद गति, स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वैदिक मैथ्स। अगर आपका स्पीड नहीं है तो भाई मैथ्स आपसे निकलने नहीं वाला, ये आप छोड़ दो प्रिपरेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक है, उसके बाद नंबर सीरीज है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सर ने यहाँ पे सजा के रखा है ब्यूटीफुली। यहाँ पे निश्चय आ जाता है, जो कि कंप्लीट एरिथमेटिक है। देखो सब कुछ है यहाँ पे। कंप्लीट एरिथमेटिक के बाद आपका आ जाता है ये सूत्र है डेटा, DI। भाई हालत टाइट होने वाला है इसमें। सूत्र के बाद आपका सक्षम आ जाता है, जो कि है मेंस। आप सिर्फ प्रीलिम्स का करोगे ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको साथ ही साथ मेंस की भी
प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा भाई, साथ साथ लेके चलना पड़ेगा सब कुछ। तो मेंस का भी, मेंस और डीआई का भी सर ने सब कुछ अरेंज करके दिया हुआ यहाँ पे। तो ऐसा कुछ बैच है सर का, आप ले लेना 999 का, मैं कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक चाहिए तो वो बुक में वो बता रहा हूँ कौन सा बुक आपको लेना है। लेकिन सबसे पहले करियर डिफाइनर पर जाओ। अगर आपका मैथ्स वीक है मेरे जैसे, मैं भाई छोटा बच्चा हूँ, मैथ्स मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे समझाओ, हाथ पकड़ के समझाओ, मुझे लिखना सिखाओ, मुझे एडिशन सिखाओ, बदमाश सिखाओ, सब कुछ सिखाओ मुझे, और डांटना मत, ठीक है। अगर मैं 5 बार पूछूँ तो 5 बार मुझे समझा दो। ये टीचर वैसे हैं, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये टीचर है, दोस्त बने हुए भाई। मैं तो इनको दोस्त मानता हूँ। इन्होंने खुद लाइव एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं एक टीचर हूँ। अरे भाई, मैं एक टीचर हूँ, इन्होंने खुद कहा अपने वीडियोस पे, और सर ने खुद एग्ज़ाम्स क्रैक करके दिखाया हुआ है। एंड मैं तो मानता हूँ भाई, जो टीचर जो जिन टीचर से खुद क्रैक नहीं होता है वो क्या ही सिखाएंगे, ये मेरा मानना है। आई माइट बी रॉन्ग बट आई डोंट गिव अ शिट। सो आपको करियर डिफाइनर चैनल पर जाना है, उसके बाद करियर डिफाइनर ऐप पे जाना है। ये बैच बिना सोचे इन्वेस्ट कर लो भाई, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल में आपका एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। और रही बात, ये सब करने के बाद अगर आपको फिर भी बुक से प्रिपरेशन करनी है तो एक ही बुक बताऊंगा मैं, वो है ये। तो एक ही अगर बुक लेना है आपको मैथ्स के लिए, वो आप ये ले सकते हो। ये भी एक अड्डा 24/7 के टीचर हैं मैथ्स, दक्ष क्वांट्स। ये वाला बुक आप ले लो फॉर द प्रैक्टिस, एंड आप क्लास इन्हीं से करना। करियर डिफाइनर हर एक टीचर अच्छा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर मेरे जैसे आप अगर स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, जिसको मैथ्स का घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ही दिक्कत होता है मैथ्स में, एंड शुरू से बचपन से मैथ्स में वीक अगर आप रहे हो, तो अगर ऐसा टीचर आपको मिल जाता ना स्कूल में, भाई मुझे मिल जाता, मैं तो टॉप करता, सीधी बात, नो बकवास। तो करियर डिफाइनर चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो। सर के कुछ फ्री क्लासेस आप ट्रायल के लिए कर सकते हो, चेक करो, 1 हफ्ते करो सर के क्लासेस। पसंद आने 90% आपको सर का जो बिहेवियर है, सर का जो पढ़ाने का तरीका है, वो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के मोटिव से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में कर देना टाइप भाई, अगर आप देख रहे हो तो, फर्स्ट वीडियो मेरा। एंड ये वीडियो मैं अपने आप के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि मैं खुद भी देखूँ, खुद भी इंस्पायर हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ भाई, मुझे भी निकालना है क्लर्क का एग्ज़ाम। एंड अब करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पर जाओ, फिर करियर डिफाइनर नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करो। ये वाला बैच लो, सुदर्शन बैच ही लेना अगर आपको जल्द से जल्द मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्लास करने के बाद क्लास में जो भी सर सम्स कराते हैं वो सब का प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप ये बुक ले लो, दक्ष क्वांट्स। फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर अड्डा 247 की वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, एंड आई होप कि आप सबको कुछ तो समझ में आया होगा। एंड दिस वीडियो वाज स्पेशली क्यूरेटेड फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स आउट देयर हु जस्ट वांट टू who decided to prepare for banking exams, and you did, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एसएससी से ज़्यादा बेटर आप बैंकिंग में ही दो अपना टाइम, निकलने वाला है आपका, निकलेगा ही निकलेगा। मैं तो निकालूंगा ही भाई, इस साल नहीं तो अगले साल फॉर श्योर। और आपको कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब भी फ्री हूँ मैं रात को। टिल देन काम करते रहो भाई, बिकॉज यू नेवर नो। पीस आउट।